हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी? कल मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया मैम क्लास का। मैंने बहुत देर देखी, फिर मैंने रिकॉर्डेड क्लास देखी। कल कल आप क्लास में नहीं थे क्या? मुझे लगा आप क्लास में हो। ओके। तो आप खुद से चेक कर लेते हैं। आपको पता था कि क्लास होगी, होती है। किसी को पूछ लेते। अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देख लेते हैं कौन कौन है क्लास में। एस एस, अंकिता, श्वेता, बिंदर, अंशिका, अंकिता, अंजलि, आरती। तो अभी काफी बच्चे क्लास में नहीं आए हैं। मैसेज मैंने क्लास के बाद आपका देखा, फिर मुझे लगा कि क्लास तो स्टार्ट हो गई थी उस टाइम जब आपने मैसेज किया था। तो समझ नहीं आया कि आपने मैसेज क्यों किया है, बट मुझे लगा आप क्लास में हो। तो आपने क्लास देख ली कल शाम वाली, असाध्य वीणा? असाध्य वीणा हमने थोड़ी पढ़ी थी, और बाकी का हिस्सा जो बचा है आज की क्लास में करेंगे। किसी को कोई सवाल है पिछली क्लास से? कल की जो कविताएं हमने पढ़ी थी उससे किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी सवाल है आपको तो पूछ सकते हैं जल्दी से, फिर हम आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ पूछना है? आरती कविता का पीडीएफ डाल दिया है मैंने। अब सबको अलग अलग तो नहीं भेज सकती ना। कितनी बार डालूं मैं कविता का पीडीएफ? कहाँ पर बोल रहे हो वैसे आप? ऐप पर तो नहीं बोल रहे? ऐप पर नहीं डाला ना अभी मैंने। नमस्ते। ऐप पर नहीं डाला है अभी, है ना? अगर आप ऐप की बात कर रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम की बात कर रहे हैं तो वहां पर डाल दिया है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? कहाँ है, कहाँ लगा है मन? कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे है, और यहाँ पे भी डाल दूंगी, ऐप पर भी डाल दूंगी मैं। कविता का पीडीएफ, और जो पिछली यूनिट हमने पढ़ी थी उसका भी पूरा पीडीएफ नहीं डाला है अभी, है ना? बेटा ये उम्र ही ऐसी है, मन कहाँ लगता है ना? मन तो लगाना पड़ता है ना पढ़ाई में। बुजुर्ग जो हो गए हो तुम। ऐप पर डाल दूंगी, अभी डाल दूंगी क्लास के बाद। तबीयत का ध्यान रखें सभी, एग्जाम नजदीक हैं और बीमार कोई ना पड़े। ठीक है? सभी अपना ध्यान रखें, खाए पिए अच्छे से, सेहत का ख्याल रखें, अच्छे से सोएं, प्रॉपर नींद लें, और पानी भी पिए ज्यादा। हाँ, स्टार्ट करती हूँ। अभी तो सवाल पूछ रही थी, किसी का कोई सवाल है तो बताओ। चलो सभी ध्यान रखो अपना, स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। और
अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो बीच में कोई भी बोले ना। जिसने जाना है क्लास से जा सकता है। ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लगेगा हम कविता को खत्म करके ही जाएंगे। जिसको जाना होगा वो चले जाना चुपचाप से। कहाँ पर थे हम? क्या हो गया? ओके ओके ओके, आप रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था, भूल गया था। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। आवाज ठीक है मेरी? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। जिससे साक्षी के आगे था जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु। जिसके जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी। जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एका लाभ प्रियंवत। ये पढ़ लिया। अब यहां से पढ़ना है। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। साँझ सवेरे अनगिन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली। डाली डाली को कंपा गई ओ दीर्घ काय। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ओ विशाल तरु, मतलब वही जो प्राचीन जो वृक्ष था किरीट का और बहुत ज्यादा विशाल था, उसी को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित्य रूप संवारा। कि मतलब कितने ही सैकड़ों ही जो मौसम आए, सैकड़ों ही पतझड़ आए। और पतझड़ आने का मतलब ये है कि अगर पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते भी आते हैं ना। अगर पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पत्ते झड़ जाते हैं, खराब पत्ते झड़ जाते हैं, मुरझाए पत्ते झड़ जाते हैं। और जो समय के कारण जो बहुत ज्यादा अ, खराब तरह के पत्ते हैं, या जो पीले हैं और जो मतलब जिनका झड़ना अवश्य है, जब वो पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या होता है? नया मौसम आता है, नए पत्ते आते हैं, है ना। तो नित रूप संवारा मतलब कि पतझड़ हुआ, पत्ते झड़ गए और नए पत्ते आए, तो नया रूप, है ना। नई हरियाली, नया जीवन। तो मतलब सैकड़ों ही बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्राचीन तरु था, तो सैकड़ों ही बार ऐसा हुआ होगा कि कितने मौसम उस वृक्ष ने देखे होंगे, है ना। कितनी बार पतझड़ का मौसम आया होगा, कितनी बार नवीनता का मौसम आया होगा, और कितनी बार
वसंत का मौसम आया होगा और कितनी बार उस पेड़ का रूप जो है वो उस मौसम ने संवारा होगा। कितनी बरसातों, कितने खद्योतों ने आरती उतारी, कितनी मतलब जितने कितने मौसम उस वृक्ष ने देखे होंगे और कितनी बरसातें आई होंगी, कितनी बार वो धुला होगा बरसातों से, कितनी बार पत्ते झड़ करके, और मतलब सारी गंदगी जो है उस वृक्ष से खत्म हो करके नयापन उसमें आया होगा। दिन भौरे कर गई गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए। मतलब कि पूरा दिन भौरे उसके ऊपर मंडराते होंगे, गुंजरित करते होंगे, अपना जो गुणगान है वो सुनाते होंगे, है ना। रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, और मतलब अलग अलग तरह के जो पक्षी हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु उस पर बैठे होंगे और अपने उन्होंने गान, मंगल गान सुनाए होंगे। सांझ सवेरे अनगिन अनचीन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली। तो सुबह सुबह सवेरे क्या हुआ होगा, अनगिनत जो अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, मतलब कि अलग अनगिनत जो है वो सांझ और सवेरे उसमें आए होंगे, और जितने भी पक्षी हैं, मतलब अलग अलग तरह के पक्षी, है ना, एक सिर्फ एक तरह के नहीं, अलग अलग तरह के पक्षियों ने उसके ऊपर अपने सुंदर जो वाणी है वो सुनाई होगी, है ना। डाली डाली को कंप आ गई, मतलब कि इतने सारे जीव जंतु, सॉरी पक्षी और पतंगे, भौरे, है ना, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं पीछे भी। तो वो सारी चीजें, सारे जो भंवरे हैं, तितलियां हैं, पक्षी हैं, वो सब उसके ऊपर बैठे हैं कितने सालों से, सैकड़ों सालों से बात हो रही है यहाँ पर। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय, त्राता, महच्छाए, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अरिमेश, स्तब्ध, संयत, संयुत, निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि झारखंड के वनों से, है ना, झारखंड के वनों से ये जो वीणा के लिए जो लकड़ी लाई गई थी, वो झारखंड के प्रांतों से आई थी, झारखंड के वनों से आई थी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं वो झारखंड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय। तो मतलब कि अग्रज जो है वो सबसे ऊंचा, सबसे उन्नत, है ना। तो ये वृक्ष जो था वो सबसे ज्यादा झारखंड के जंगलों का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे ऊंचा वृक्ष था। तो इसीलिए इस वृक्ष को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय। मतलब तुम क्या हो, तुम सब कुछ हो, तुम सखा भी हो, गुरु भी हो, है ना, और तुम सबके आश्रय भी हो, क्योंकि बहुतों ने तुम्हारे नीचे आश्रय लिया, किसी ने छाया में आश्रय लिया होगा, और जो पक्षी हैं वो उसके ऊपर मंडरा रहे थे, वो भी तो आश्रय ही ले रहे थे। बहुतों ने घोंसले भी बनाए होंगे, है ना, बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले भी बनाए होंगे, क्योंकि इतना विशाल तरु और बहुत सालों से जो था वो बहुत प्राचीन था। तो बहुत सारे पक्षी जो है उन्होंने घोंसले भी बनाए होंगे, बहुत से भंवरे उसके ऊपर मंडराए होंगे, है ना। तो बता रहे हैं कि तुम मतलब उस वृक्ष को संबोधित करते हुए कि तुम सबके सखा भी हो, गुरु भी हो, आश्रय भी हो, तुम सब कुछ हो सबके, है ना। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, तुम कितने ही व्याकुलता में पड़े हुए जो तुम्हारे पास आए होंगे, और उन्होंने अपनी ध्वनियां तुम्हें सुनाई होगी, तो तुमने उस उन सारी ध्वनियों को तुमने सुना होगा, है ना। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं तुझे सुन रहा हूं अभी, है ना, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। अनिमेष, स्तब्ध, अनिमेष मतलब कि जो स्थिर दृष्टि है, जागरूक है, या फिर एकटक, है ना। तो मतलब अनिमेष है, स्तब्ध है, संयत है, संयुत है, निर्वाक है, मतलब कि मैं इस तरह से तुम्हें क्या कर रहा हूं, तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं। कैसे? स्थिर दृष्टि से, एकटक, जागरूक होकर के, है ना। मतलब पूरा का पूरा ध्यान, हमने पीछे पढ़ा ना कि कहां पर ध्यान था। ये ध्यान नहीं था प्रियमवत को कि मेरे सामने सभा बैठी है, ये ध्यान नहीं था कि मेरे सामने राजा बैठे हैं, ये ध्यान नहीं था कि मेरे सामने रानी बैठी है ना। ये ध्यान नहीं था कि मंत्रिमंडल, समस्त मंत्रिमंडल जो है वो मेरे आसपास बैठा है। क्यों? क्योंकि वो खो चुका था उस चीज में, है ना।
किस चीज में खो चुका था? जो परम सत्ता को अपने आप को समर्पित करने में वो खो चुका था। तो पूरी तरह से क्या है, ध्यान मतलब ध्यान मग्न है, वो अपने ध्यान में मग्न है। कहाँ साहस पाऊं, मतलब उस वृक्ष से, उस वीणा से वो बात कर रहा है, मतलब उस वृक्ष से जिससे वो वीणा बनाई गई है उससे बात कर रहा है कि कहाँ साहस है मुझ में इतना कि मैं तुझे छू भी सकूं। मतलब कि मैं तो इतनी योग्य भी नहीं हूं, साहस का मतलब यही हुआ कि मैं इतना योग्य भी नहीं हूं कि तुम्हें छू सकूं मैं। मतलब कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर, है ना। क्वालिटी होती तो मैं तुम्हें आराम से पकड़ता और बजाने शुरू कर देता और बज भी जाती बिना आराम से, है ना। लेकिन क्वालिटी नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई साहस नहीं है। तो तुम्हें, मतलब मेरे अंदर इतना भी साहस नहीं है, इतनी भी क्वालिटी नहीं, इतनी भी योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें छू सकूं। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूं। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। तो क्या कह रहे हैं कि तेरी काया को छेद, यानी कि उस वृक्ष से बात करते हुए कह रहे हैं कि तेरी काया, तेरा शरीर, जो तेरी बनावट है। हाँ, पंक्तियां पूछी जाती है, ध्यान से पढ़ना। तेरी काया को छेद करके जो ये वीणा बनाई गई है ना, बांध बांध करके ये वीणा जो बनाई गई है, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, मतलब किस तरह से मेरे हाथ उस वीणा को आघात करे, है ना, उसको आघात पहुंचाएं। छीनने को तारों से, मतलब कि अब तारों तारों को बजाना, मतलब जोर जोर से हिलाना पड़ेगा उसको बजाने के लिए। तो एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए, है ना। मतलब कि अ, नहीं, मतलब मेरे अंदर उतनी योग्यता है कि मैं इस तरह से जिसको बनाने में इतना बड़े वृक्ष की जो काया है वो लग गई है, और इतना सारा जो जिसने ये वीणा बजाई है उसका सारा जीवन जिसमें लग गया है। अब मैं उसको कैसे आघात पहुंचाऊं, उस वीणा को कैसे, उसके तारों को मैं छेड़ूं और कैसे उसको बजाऊं मैं, है ना। तो कितने ही लोग थे, कितने ही एक से एक धुरंधर आए उसको बजाने के लिए, नहीं, लेकिन वो नहीं बजा पाए, है ना। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में गा तू। तो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं बजा सकता हूं इसको, ये वीणा मेरी गोद में रखी है और रखी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपनी गोद में ना रखूं उसको। मैं रख सकता हूं अपनी गोद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखी रहे। पर पर क्या है, मैं ही तो तेरी गोदी में बैठा मोद भरा बालक हूं। कह रहा है कि मैंने तो तुझे अपने आप को समर्पित कर दिया है। किरीट तरु मैंने आपको बताया परम सत्ता का प्रतीक है। तो पूरी कविता में आपको बस यही याद रखना है कि जो किरीट तरु है, किरीट तरु या किरीट का जो वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? परम सत्ता का। तो परम सत्ता वही है, परमात्मा, जो कि आपको कल भी बताया था मैंने। तो यहां पे बता रहे हैं कि मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं, है ना। मतलब बेशक मेरी गोद में वीणा रखी है, पर मैं तेरी गोद में बैठा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को तुझे समर्पित किया है, मैं अपने आप को तुझे दे रहा हूं, है ना। ओ तरुतात संभाल मुझे, कि मतलब तू तू खुद मुझे संभाल, मैं तुझे कैसे संभालूं। बेशक मैंने गोद में वीणा को रखा है, लेकिन मैं नहीं संभाल सकता क्योंकि तू परम सत्ता है, तुझे ही मुझे संभालना होगा, है ना। तो वो कह रहा है कि ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखों, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में। तो मतलब कि तू अगर मतलब अगर ये वीणा बज भी जाती है तो मैं इसमें क्या करूंगा, झूमूंगा, है ना। मतलब खो जाऊंगा उस स्वर में, जब वो स्वर मुझे सुनाई देगा तो मैं उसमें झूमूंगा,
तू गा। वो कह रहा है उसको, वीणा को, कि तू मतलब तू गा, तू गाना शुरू कर। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अपने आप को समर्पित किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि मैं तुझे बजा सकूं। तो खुद ही मुझे संभाल ले, क्योंकि मैं तेरा बालक हूं, है ना। तू मुझे संभाल ले। अगर तू मुझे संभाल लेगा तो वीणा अपने आप बज जाएगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जब ये वीणा बजेगी तो मैं झूमूंगा तन्मय होकर के, आनंदित होकर के, खुश होकर के। तू गा, तू तू गा, मतलब अपना स्वर सुना। तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पुरे, रीते विश्रांति पाए। कि जब तेरी लय जो बजे, तो मेरी सांसें जो है वो क्या करे, विश्रांति पाए, यानी कि आराम पाए। मेरी सांसें, मेरा मेरा शरीर, मेरा अंतर्मन क्या पाए, विश्रांति पाए, आराम पाए, शांति पाए। गा तू, यह वीणा रखी है तेरी, तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत, आत्म भरित रसविद। तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का। तू गा, तू गा, तू गा। तो क्या वीणा को ही कह रहे हैं कि तू खुद ही खुद ही अपना स्वर सुना, क्योंकि मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं तुझे बजा पाऊं। तेरी लय पर मेरी सांसें, ये हमने पढ़ लिया। गा तू, यह वीणा रखी है, मतलब कि तू ही अपना स्वर सुना, क्योंकि ये वीणा तो रखी हुई है यहाँ पर, है ना। पूरा तेरा अंग अपंग, मतलब पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। किंतु अंगी तू अक्षत। अक्षत मतलब कि समूचा, है ना। अ, मतलब पूरा का पूरा, जो जिसमें कोई टूटन ना हो, जिसमें कोई मतलब ब्रेक ना हो वो कहीं से भी, है ना। तो बता रही हैं, तू अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद, मतलब कि तू तू खुद ही मतलब अपना स्वर सुना। और क्योंकि सारी की सारा जो वीणा है यहाँ पर रखी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें कोई भी टूटन नहीं है। रसविद तू गा, मतलब कि अपना रस सुना तू। तेरे मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। तो मेरे अंदर का जो अंधियारा है उसमें क्या कर तू, उजियाला कर। स्मृति का, श्रुति का। तू गा, तू गा, तू गा, मतलब कि वही उस वीणा को यही कह रहे हैं कि तू अपना स्वर सुना, है ना। आगे, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर, वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को धुलारते बन झरने के द्रुत, लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती, पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की था, गडरियों की अनसुनी बांसुरी, बिजली कौंध पत्तियों पर, वर्षा बूंदों की पटपट। ये वाली जो पंक्तियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं कई बार, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सी कविता की पंक्तियां हैं। तो ये असाध्य वीणा कविता की पंक्तियां हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप इस पंक्तियों को अलग से देखेंगे, इस कविता से अलग करके, तो ये पंक्तियां आपको लगेगी नहीं कि इस कविता की है। तो इनको ध्यान देना है। हाँ मुझे स्मरण है, मतलब कि मुझे सब सब याद है। वो याद कर रहा है जब वो अपने आप को परम सत्ता को समर्पित कर रहा है, जब उसने नीचे को मुंह करके अपना अपना मस्तक उसके ऊपर टेका हुआ है, तब वो उन चीजों को याद कर रहा है। जब राजा ने वो स्टोरी सुनाई थी ना, कि कितने मौसम उस पेड़ पर आए, और कितनी वर्षा उस पेड़ पर आई, कितनी बिजली उस पर कौंधी, है ना। और कितने जो खग शावक हैं, यानी कि जो पक्षी हैं, वो उसके ऊपर अपना गुणगान सुनाते थे, और कैसे बादल जो है उसके कंधों पर रहते थे। ये सारी चीजें राजा ने पहले ही उसको सुना दी थी, तो वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, स्मरण कर रहा है उन सारी चीजों को, कि कैसे कैसे वो हुआ है सब कुछ, है ना। तो बता रहा है, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर, वर्षा बूंदों की पटपट। तो मतलब कि जब मौसम हुआ है बारिश वाला, और जो बदली है वो कौंध रही है, बिजली जो है वो चमक रही है ना। और बादल जो है वो बरस रहे हैं पत्तियों पर, वर्षा बूंदों की पटपट। तो मतलब पत्तियों पर जो है वो क्या हो रही है, आवाजें हो रही है, जैसे ही बारिश आसमान से पड़ रही है ना। तो वृक्षों पर
आवाजें होती हैं, वृक्षों से नीचे भी पानी गिरता है तो भी आवाजें होती हैं। तो उस तरह से वो सारी चीजों को इमेजिन करके याद कर रहा है और बात कर रहा है उस किरीट तरु से कि कैसे, मतलब कि परम सत्ता से वो बात कर रहा है, किरीट तरु से वो बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है कि किस तरह से मुझे याद है कि किस तरह से बिजली कौंध रही थी और किस तरह से कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार बादल उस पर बरसे, कितनी बार वर्षा आई, कितनी बार जो है पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पट-पट, तो मतलब कि वर्षा बूंदों की आवाजें आ रही हैं जब उसके ऊपर पड़ रही हैं, उस वृक्ष के ऊपर। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, और जब घनी रात हो जाती है तो जो महुए का पेड़ होता है ना? मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, महुए का पेड़ ये शायद एमपी यूपी में ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पर नहीं होता है। बट सुना है कि महुआ एक वृक्ष है जिससे जिसकी उससे फल से शराब बनाई जाती है, और वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, और उसका जो रस है वो टपकता रहता है, और वो बहुत ज्यादा मतलब मीठा होता है वो फल, और उसके अंदर का जो रस है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है और वो टपकता रहता है। तो घनी रात में वो महुआ जो है वो चुपचाप टपक रहा है उसके ऊपर। चौके खग शावक की चिहुक, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि जितने भी ये बिहार में भी खूब होता है। तो मतलब जो पक्षी हैं, भंवरे हैं, है ना? वो कैसे उसके ऊपर चहचहा रहे हैं, चिहुक कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। शिला को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले, जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती है पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की था। तो मतलब कुहरा भी है, और मतलब पूरा प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऑयल भी बनता है जोड़ों के दर्द के लिए, ओके। हाँ, हमारे यहाँ पर नहीं होता है, मैंने सिर्फ सुना है। तो अच्छा है, मेरा बहुत मन है उसको देखने का, कभी तो देखूंगी। द्रुत लहरीले जल का कलनीनाद, कुहरे में छनकर आती है पार्वती गांव की उत्सव ढोलक की था। तो गडरिये की अनमनी बांसुरी। अब नेचुरल सी बात है, जंगल है, गडरिये होंगे। गडरिये मतलब कि चरवाहे जो होते हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में रहते हैं, और वो बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी आवाज, ढोलक की आवाज, मतलब किस तरह से वहां की जो प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है कि कितनी आवाजें, कितनी चीजें हैं। मतलब बहुत सारी चीजों से होकर के वो वृक्ष गुजरा होगा, है ना? कटफोड़े का ठेका। कटफोड़ा जो होता है वो एक पक्षी है जो पेड़ पर कट कट मतलब चोंच मारता रहता है, और वो अपना घोंसला पेड़ के अंदर तैयार कर लेता है, चोंच मार मार के उसको पूरा खोखला कर देता है पेड़ को। तो कटफोड़े का जो ठेका है, फुलसुंगनी की आतुर फुरकन। फुलसुंगनी भी जो है वो एक मतलब पक्षी टाइप ही है वो, है ना? तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि कटफोड़े किस तरह से आवाज करते हैं जब वो अपना मतलब चोंच मारते हैं वृक्षों में। फुलसुंगनी की आतुर फुरकन, कि आतुर मतलब कि व्याकुल है वो। ओस बूंद की ढरकन। ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई भरे शरद के ताल। लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेंकार, कांद लंबी टिब की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का। तो बता रहे हैं कि ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल, कि जो ओस पड़ रही है ना? ओस भी पड़ रही है, और कोहरा भी है ना? तो ओस बूंद की ढरकन, तो जब धीरे धीरे ओस पड़ती है वो भी तो टप टप करती है ना? इतनी कोमल, इतनी तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। कि मतलब इतनी कोमल है, इतनी तरल है कि वो झर झर रही है। ओस की बूंदें भी उसके ऊपर से ही आ रही है नीचे, उस पेड़ के ऊपर से ही, है ना? तो नीचे गिर रही है, और हर सिंगार का फूल बन गई भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रिंकार, कांद लंबी टिटप की। ये सब अलग अलग तरह के पक्षियों की यहाँ पर बात हो रही है। पंख युक्त सायक सी हंस बला का। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की, जहां तहां टकराहट जल प्रपात का प्लुत एक स्वर।
झिल्ली दादुर, कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में, संस्कृति की साएं साएं। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घगरा घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना, छप 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 छड़ाप। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चीड़ वनों में गंध अंध, उन्मत्त पतंग की जहां तहां टकराहट की, मतलब जो अ, चीड़ों के वन की भी बात यहाँ पर हो रही है कि अ, जो पतंगे हैं उन्मत्त होकर के इधर उधर टकरा रहे हैं, है ना। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, मतलब अब सिर्फ एक वृक्ष की बात नहीं हो रही है, उसके आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसकी भी बात हो रही है कि वहां पर जल बह रहा है तो कैसे एक ही स्वर में, क्या मतलब वो बयान ऐसे कर रहा है जैसे वो पूरी तरह से उसमें खो चुका है। और वो बता रहा है कि मतलब कवि ही वर्णन कर रहे हैं ना, वर्णन तो कवि ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ किसको रहे हैं, प्रियमवद, प्रियमवद केश कंबली, है ना। तो प्रियमवद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जलप्रपात का एक प्लुत एक स्वर, कि मतलब जो जल बह रहा है, झरने जो बह रहे हैं, क्योंकि जंगलों में बहते हैं, तो झरने जो बह रहे हैं वो भी कैसे हैं, एक स्वर ही बह रही हैं। और बहुत सुंदर सुंदर आवाजें आ रही हैं, झिल्ली दादुर, कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में, संस्कृति की साएं साएं, मतलब कि जो झिल्ली है एक तरह का ये जीव है, दादुर मतलब मेंढक, कोकिल मतलब कोयल, चातक मतलब पपीहा, है ना। तो इन सब की अलग अलग जो ध्वनि है उस साई मतलब सुनाई दे रही है। उसके साथ आपको पता है बरसात के मौसम में जब मेंढक बोलते हैं, पता नहीं आपके वहां पर बोलते हैं बट यहाँ पर बोलते हैं। और एक तो बरसात के मौसम में क्या हो रहा होता है, पानी बह रहा होता है जगह जगह से, है ना, जगह जगह से झरने बह रही होते हैं, और साथ में मेंढक की आवाज आती है, साथ में झिल्लियों की आवाज आती है, और जब कोयल और पपीहे की आवाज, सारी आवाजें मिल जाती हैं तो बड़ा ही सुंदर जो ध्वनि है वो सुनाई देती है, और साई साई की ध्वनि सुनाई दे रही है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों के काले मेघों की बाढ़, तो मुझे वो भी याद है कि जो उसके वृक्ष के आसपास थोड़ी दूर के जो काले काले जो दूर जो पहाड़ हैं, है ना, उस पर जब काले मेघ बरस रहे हैं, उन पहाड़ों से जो काले मेघ बरसे थे, और उन पहाड़ों से जो है क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, झरने बह रहे हैं, और मतलब बाढ़ की तरह पानी उन पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ। यूथ मतलब कि एक ग्रुप होता है, हाथियों का ग्रुप, है ना। तो मतलब हाथी जब साथ में मिल जाते हैं तो चिंगाड़ते हैं, एक ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि। तो यूथ मतलब कि ग्रुप, उनका एक एक ग्रुप होता है, उसको यूथ कहते हैं। तो मतलब हाथियों का भी ऐसा लग रहा है कि मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का छिरना छिप छपाड़। तो मतलब पूरी ध्वनि का वर्णन ये कर रहे हैं कि किस तरह से सुंदर सुंदर ध्वनियां इधर उधर से पूरे अ, पूरे जंगल के एनवायरनमेंट में किस तरह की ध्वनियां जो है वो सुनाई दे रही हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। जिंजा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी, कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि झंझा जो है वो तूफान होता है। तो अगर मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और मौसमों की बात कर रहे हैं कि अलग अलग मौसम जो है उस पेड़ ने देखे हैं, तो अलग अलग मौसम आए हैं, बरसात आए, बरसात भी उस पर आई, धूप भी लगी है, पतझड़ भी हुआ है ना, और तूफान भी आए हैं, बाढ़ें भी आई हैं, आंधियां भी आई हैं, हर तरह से वो वृक्ष जो है वो अटूट रहा, फिर भी, है ना, फिर भी वो टूटा नहीं, वो वृक्ष वैसे की वैसे ही खड़ा रहा, चाहे जितने भी मौसम आए, है ना। तो यहाँ पर भी एक संदेश इंसान को मिलता है कि चाहे जितनी भी आंधियां तूफान आपकी लाइफ में आए, जितने भी दुख तकलीफें आए, लेकिन आपको टूटना नहीं है, हिलना नहीं है, गिरना नहीं है ना।
आपको मजबूत और स्थिर खड़े रहना है। झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना। सारे पेड़ टूट करके गिर रहे हैं जब झंझा यानी कि भयंकर वाला तूफान जब आ रहा है ना। तो सारे पेड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, लेकिन एक पेड़ है किरीट तरु जो कि वैसा का वैसा ही खड़ा है ना। ओले मतलब ओले भी गिर रहे हैं। ओले का भी जो वर्णन इसमें किया गया है, जमे पाले से तनी कटारी से सूखी घासों की टूटन। अब देखो, आपने देखा होगा कि जब पाला जमता है, पाला मतलब कि कोहरा वाइट वाइट जब पूरा दिखता है हर जगह, तो अगर वो सूखी घास पर वो पाला पड़ता है, यानी कि कोहरा, पाला यानी कि कोहरा, तो कोहरा जब सूखी घास पर पड़ता है, तो सूखी घास कैसी हो जाती है? ऐसी ऐसी टूटन की तरह, वो टूटने की तरह ऐसे हो जाती है वो, है ना। ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, और जो मिट्टी है उस कोहरे से जो है गिली गिली हो चुकी है, धीरे धीरे वो रिस रही है, यानी कि पानी उससे बाहर निकल रहा है। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। आप अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे, अगर आपके वहां पर ये कोहरा पड़ता होगा, और किस तरह से घास के ऊपर, किस तरह से मिट्टी के ऊपर, और किस तरह से मिट्टी जब रिसती है तो उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर बाहर निकल रहा होता है ना। तो अगर आप उसको इसको रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा ये कविता को पढ़ने में। जब आप अगर आप इस चीज में खो गए होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे, तब आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मतलब किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, मुझे स्मरण है। अब अब फिर से वो ये बात, मतलब बातचीत चल रही है अभी किरीट तरु के साथ, है ना। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन गुरगुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट। सॉरी। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। तो वो सारा वर्णन करते हुए फिर से कह रहे हैं कि हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, कि मतलब अ, जो वन पशु हैं उनका भी एक समय है, बंधा हुआ समय है। उनका भी एक समय निर्धारित है कि वो इस समय ही यहाँ से गुजरेंगे, है ना। तो उनका भी अलग अलग तरह की जो पुकारे हैं, आवाजें हैं, वो आ रही हैं। गर गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, मतलब कि अलग अलग तरह का जो वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। जो वन पशु है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, है ना। कोई चिचियाहट की आवाज है, किसकी गर्जन की आवाज है, घुरघुर की आवाज है, चीख है। तो मतलब अलग अलग तरह के जो वन पशु हैं वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। अब वो तो आपकी मर्जी, आप कितना छोटा इसको कर सकते हो, तो आपको आप बीच में से निकालना पड़ेगी, है ना। अ, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप। तो जल पंछी भी जो है वो कमल कुमुद, कुमुद भी एक फ्लावर है, कमल भी एक फ्लावर है ना। कुमुद भी एक फूल है जो शायद ये रात के समय खिलता है, कुछ ऐसा है इसकी स्टोरी कि वो जब चांदनी निकलती है तो ये खिल जाता है, और जब वो चली जाती है तो वो मुरझा जाता है, इस तरह से कुछ है। मैं भूल गई हूँ इसको। कुमुद का जो फूल है, मतलब फूल है अभी तो फिलहाल, ये याद रखें। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावत, जल पंछी की चाप। तो जल पंछी, अब ये कुमुद और कमल दोनों ही जो फूल हैं वो पानी के बीच में होते हैं। तो उनके पत्ते जो हैं, उनके पत्ते जो हैं वो, उनके पत्तों पर धीरे धीरे, चोर पैर मतलब बहुत धीरे धीरे, जिसमें आवाज ना हो, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं जल पंछी। जल पंछी भी उसके ऊपर से धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। थाप दादुर की चकित
छलांगों की। तो जो मेंढक है, जब वो मेंढक जब भागता है, छलांगे मारता है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। पंथी के घोड़े की टाप अधीर। तो अगर पंथी के घोड़े की टाप अधीर अचंचल, धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी, मतलब भैंसे घोड़े सबके चलने की आवाजों की बात कर रहे हैं। मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को, उस उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मोमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालस ठहराव। तो मुझे वो भी स्मरण है जब उजत क्षितिज से किरण भोर की पहली, मतलब जब क्षितिज से पहली भोर की किरण जब निकलती है, पहली जो सुबह की किरण निकलती है, जब तकती है उस बूंद को, तो जब आपको पता है जब किरण ओस की बूंद के ऊपर पड़ती है तो फिर किस तरह का नजारा होता है, कितना सुंदर वो दृश्य होता है जब वो ओस की बूंद जो है उस किरण के पड़ने से चमकती है और थोड़ा लाल लाल थोड़ा चमकीला जैसा दिखाई देता है ना। देखा होगा आपने कि जब ओस की बूंद पर वो सूर्य की पहली किरण पड़ती है, पहली पहली जो किरणें होती हैं, जब वो पड़ती हैं तो कितना सुंदर सा दृश्य लगता है, और बहुत चमकीला सा, और थोड़ा रेडिश जैसा होता है उसका वो जो मतलब दृश्य होता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तकती है वो पहली वाली जो किरण निकलती है और तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास, मतलब उस समय तो अचानक से एक चौंकी सी सिहरन लगती है, बट जब दोपहर हो जाती है, जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है ना, तेज धूप, घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, और जो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो दूसरे वाले फूल होते हैं, कुछ फूल होते हैं ना जो बाद में खिलते हैं, तो वो फूल खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती हैं। आपने दोपहर का, पूरी भर गर्मी में आपने दोपहर को देखा होगा बाहर निकल करके। मतलब अब तो बाहर नहीं निकलते, बट जब बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, तो फिर बाहर निकलते हैं। और मतलब हम भी ऐसा करते थे, जब गर्मियों के दिन होते तो गर्मियों में गांव में सब सो जाते हैं, तो हम बच्चे बच्चे क्या करते थे, फटाफट सारे एक साथ मिल करके बाहर चले जाते थे घूमने के लिए, मतलब बाहर का दृश्य देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, थोड़ा जंगलों में जैसे होता है प्लम लगे हैं या फिर अलग अलग से जो फ्रूट्स लगे होते थे, तो हम उनको खाने के लिए जाते थे। तो उसमें जो मौमाखियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो उसमें कुछ मक्खियां टाइप उन फूल उन जो खाने की चीज फ्रूट्स होते हैं उस पे मंडरा रही होती हैं, जो रस भरे फ्रूट्स होते हैं उस पे मंडरा रही होती हैं वो। तो वो दिन में दोपहरी के समय, यानी कि भरी धूप के समय में ऐसा होता है। तो वो क्या करती हैं, गुंजार करती हैं, वो ऐसा लगता है वो एक ही स्वर सुना रही है, वो सारी की सारी मिल करके उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालस ठहराव। तो मतलब वो जो एक एक ठहराव सा उसमें लगता है, वो ऐसा क्षण होता है, लंबा समय होता है लेकिन एक ठहराव सा लगता है उसमें। और सांझ को जब तारों की तरल कंप कंपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य स्वत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन लियमान, मुझे स्मरण है और चित्र प्रतीक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक का वर्णन कर रहे हैं, कि सुबह जब पहली किरण पड़ती है फिर कैसा लगता है, फिर जब दोपहर आ जाती है भरी धूप होती है फिर कैसा लगता है। मतलब हर एक मौसम की यहाँ पर बात हो रही है, पतझड़ की बात हो गई है, बरसात की बात हो गई है ना, ठंड के मौसम में जो कोहरा पड़ता है उसकी बात हो गई है। अब यहाँ पर बात हो रही है सुबह दोपहर शाम की, है ना। तो अभी सांझ का समय आ गया है। सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, आपने देखा होगा कि जब आप कभी बाहर निकले होंगे रात को, तो आपने देखा होगा कि तारे जो है वो कैसे एक एक करके झड़ते भी हैं, गिरते भी हैं तारे, है ना। तो आपने गिरते हुए भी देखा होगा। मानो नभ में तरल नयन टिटकी निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लियमान, मुझे स्मरण है और चित्र प्रतीक स्तब्ध विचलित करता है मुझको। मतलब वो सारी चीजें जो जिसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है वो सब मुझे याद है ना।
स्तब्ध करता है मुझको, विजड़ित करता है मुझको, मतलब एक मतलब ठहराव सा महसूस होता है उस चीज में। सुनता हूं मैं पर स्वर, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लियमान। मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति। अब क्या बोल रहे हैं? मैं सुनता हूं वो सारा स्वर, है ना, जो कि पीछे वर्णन किया गया है, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मतलब हर स्वर जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ मेरे अंदर से खत्म हो गया है, सूख गया है। मतलब मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे प्राण ही नहीं है ना। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। तो मतलब जब सारी चीजों को मैं सोच रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जान प्राण नहीं है। मैं बहुत अपने आप को कमजोर सा फील कर रहा हूँ। कमजोर सा फील कर रहा है वो किसके सामने? परम सत्ता के सामने अपने आप को कमजोर फील कर रहा है ना। हम भी जब परम सत्ता की बात करें तो हम अपने आप को कमजोर फील करते हैं, क्योंकि वो पावरफुल है। परम सत्ता पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। तो उसके सामने हम अपने आप को कमजोर ही फील करेंगे ना, क्योंकि वो पावरफुल है तो हम पावरफुल नहीं है। तो हम अपने आप को वैसा ही महसूस करेंगे। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया। मुझे सारी चीजें स्मरण है, लेकिन मैं अपने आप को भूल गया हूं। मैं कौन हूं, है ना। मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो मैं था मैं वो भी नहीं हूं, है ना। मतलब कि अब घमंड मेरे अंदर नहीं है रहा। घमंड के लिए कोई जगह नहीं है मेरे अंदर। तो वो जो घमंड है वो मेरे जीवन से चला गया है। मैं भूल गया हूं उस चीज को। मैं क्या होता है? मैं मुझको भूल गया, है ना। मैं मतलब वही घमंड है। जहां जहां मैं वाली बात होती है वो घमंड ही होता है ना। मैं कर सकता हूं, ये होता है ना। मुझे कोई भी काम है तो हम बीच में टांग अड़ाते हैं। वो तुमसे नहीं हो रहा है, मैं कर सकता हूं, मुझे तो, है ना। तो जहां पर मैं हो गया किसी भी बात में, तो समझ लो वो घमंड है। हमें अपने ऊपर घमंड है कि हम ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो परम सत्ता के सामने, परमात्मा के सामने है, अपने आप को उंडेल रहा है। तब वो कह रहा है कि मुझको मैं भूल गया, यानी कि मैं जो हूं मैं नहीं हूं, है ना। आपने गुरु नानक की वो पंक्तियां पढ़ी होगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो वो क्या करते हैं? मैं वो उनके पिता ने उनको ड्यूटी दी होती है कि तुमने क्या करना है, ये पैसे बांटने हैं लोगों को, वर्कर्स को, है ना। तो वो क्या करते हैं, ये तेरह 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 करते हैं। एक मतलब एक दो तीन चार करते हैं और 13 पर रुक जाते हैं। तो 13 के बाद वो गिनती नहीं करते हैं। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उस सबको ऐसे ही फ्री में दे देते हैं, 13 13 13 13। मतलब कि वो ही परमात्मा को कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही है सब कुछ। ये भी तेरा ही है, ये भी तेरा ही है ना। तो मतलब मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है ना। मैं नहीं हूं। अब मैं भूल गया हूं। अब मैं नहीं रहा। सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लियमान। कि मतलब मैं शब्द जो है वो दूर है मुझसे, है ना। मुझ में नहीं है मैं शब्द, यानी कि घमंड नहीं है मुझ में। अब मैं भूल गया हूं उस घमंड को। अब जितने भी धुरंधर आए होंगे उसको वीणा को बजाने के लिए, एक से एक कलावंत, हमने कल पढ़ा था, एक से एक कलावंत आए होंगे, लेकिन वो सब घमंड में आए होंगे। अच्छा तुझसे नहीं बज रही, इधर ला, अभी बजा के बताता हूँ, है ना। तो हर एक जो कलावंत आया होगा उसको बजाने के लिए, वो घमंड में आया होगा, है ना। उन्होंने घमंड दिखाया होगा कि मैं बजा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत योद्धा हूं, है ना। मैं बहुत कलावंत हूं, मैं कर सकता हूं। उन सबने घमंड दिखाया होगा, इसीलिए उनसे वीणा बजी नहीं होगी। लेकिन जो प्रियमवद है केश कंबली, वो तो अपने आप को भूल गया है, वो मैं को भूल गया है, वो घमंड करना उसने छोड़ दिया है। जब वो अपने आप को भूल गया है तब वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। वीणा को कह रहा है कि तू ही अपना स्वर सुना, है ना। तुझे ही अपना स्वर सुनाना होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी क्वालिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि मैं बजा सकूं। मैं नहीं,
नहीं, मैं कहीं नहीं, मतलब मैं नहीं हूं भाई, अब मैं कहीं पे भी नहीं हूं। घमंड है ही नहीं, घमंड के लिए कोई जगह ही नहीं, खत्म। और तरु, ओ वन, अब ये वृक्ष को, वन को, सबको बोल रहे हैं, है ना, सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ओ रसप्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी। अब सबसे ये क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। क्षमा कौन व्यक्ति मांगता है? जिसके अंदर घमंड नहीं होता है। आपने देखा होगा घमंडी व्यक्ति जो है वो कभी भी माफी नहीं मांगता है। और जो दीन और नम्र व्यक्ति है वो हमेशा छोटी छोटी गलतियों पे भी सॉरी बोलता रहता है, सॉरी कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, है ना, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। पर जो घमंडी व्यक्ति है ना, वो लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। तो क्षमा वही मांगता है जो दीन और नम्र है, जो अपने आप को शून्य समझता है। बेशक उसके अंदर पावर होगी, लेकिन वो समझता नहीं है अपने आप को कुछ भी। और ऐसा ही हमें होना चाहिए, है ना, कि हमें शून्य हो जाना चाहिए। हमारी गलती भी नहीं है तो भी हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, दैट्स इट। मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मतलब कि अब मेरी जितनी भी भूल मुझसे हुई है। बीच का कौन सा वर्णन? ये अभी का मैसेज है क्या? मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रही, सॉरी। ओके, तो क्या कह रहे हैं, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे, ढंक ले, छाप ले, छा ले, ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को, तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों में, चौकड़ियों को ताल बांध। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर, मेरे मुझसे जितनी भी भूल हुई है, जितनी भी गलतियां हुई हैं, उन्हें मुझे क्षमा कर, है ना, क्योंकि मैं तो गलतियां करता रहता हूं, मनुष्य हूं। तो मुझे क्षमा कर, मुझे ओट दे, मतलब अपनी ओट में मुझे ले ले, मुझे ढक ले, मुझे छा ले, मुझे अपनी शरण दे, है ना, अपनी शरण में मुझे रख ले। तो मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, कि मतलब मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन तू बोल सक, तू बोल, है ना। मुझ में तो इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं बोल सकूं, मेरे शरीर में इतने प्राण नहीं है कि मैं बोल सकूं, है ना। तेरे सामने जो है मैं क्या हूं, कमजोर हूं, निर्बल हूं। तो तू बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता। तू अपना स्वर सुना सकता है, मैं नहीं सुना सकता। तो मुझे क्या कर, तू उसमें डुबा ले, मुझे ओट में ले ले अपनी, मुझे ढक ले, मुझे छा ले, मुझे अपनी शरण में ले ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में, कि तू मुझे भूल जा कि मैं भी कुछ हूं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने पहले ही अपने आप को शून्य कर दिया है, इसलिए तू आ, उतर वीण के तारों में, कि तू ही वीणा के तारों में उतर के आ, है ना। तू अपने से गा, अपने को गा, मतलब अपने से ही गा और अपने ही आप को गा। अपने खगकुल को मुखरित कर, मतलब कि अपने स्वर को सुना, अपने अपने मुख से अपने स्वर को सुना, मुखरित कर अपने खगकुल को, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों की ताल बांध। तो मतलब अपने स्वर को सुना, मुझे क्या, यहाँ पर सारे जितने भी सभा बैठी उन सबको, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रजा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। अब देखो क्या होता है, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद, कि तू अब क्या कर, अपने स्वर को सुना और छंद युक्त कर उसको, अपनी प्रजा को वाणी, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। अब मतलब अपनी, अब क्या कर, तू वीणा को कह रहा है कि तू अपना स्वर सुना, तू, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तू गा, तू बोल, और तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ,
और तू ही गा, मतलब कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके वो बोल रहा है कि तू ही कर, है ना। कई बार हम बोलते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को कि तू कर मेरे लिए ये काम, है ना, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तू मेरे लिए ये कर। तो वही ये कह रहा है, मतलब अपने आप को शून्य करके उस परम सत्ता के सामने कि तू अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू छंद युक्त होकर के गा, तू बोल। अब एकदम से अचानक से सहसा क्या हो जाता है, राजा जागे, राजा एकदम से जाग गए। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। अब वही जो प्रियंवत केश कंबली है, क्या हो गया उसके साथ, एकदम से कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। अब ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से वीणा जो है वो सो रही थी, लेकिन एकदम से आलस वाली जो अंगड़ाई है लेकर के वीणा एकदम से जाग उठी। किलक उठी थी स्वर शिशु, तो एकदम से उसके स्वर जो है किलक उठे। नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झनझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन। अब क्या हो गया, सधे करों से धीरे धीरे धीरे, मतलब कि जैसे धीरे धीरे उसने अपने हाथ हिलाए उस वीणा पर, तो एकदम से जो तार थे वो बजने लगे। सहसा वीणा झनझना उठी, एकदम से झंझनाहट हुई वीणा में। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला से झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, तो मतलब एकदम से रोमांचित हो गए लोग, बिजली की तरह सबके तन में एकदम से रोमांच दौड़ गया। और अवतरित हुआ संगीत, जैसे ही संगीत क्या हुआ, बजने लगा। स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड, स्वयंभू मतलब जो अपने आप से ही हो, और अपने आप से वही है जो परम सत्ता है, मनुष्य अपने आप से नहीं है। जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना जय देवी यश गाए, वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। दुदुम्भी दुंदुभी दूर कहीं बजती थी। राजा मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता। अब क्या हो गया, जब जैसे ही वीणा बजने लगी तो सब एक साथ उसके स्वर में डूब गए, उसके संगीत में डूब गए। और क्या हो गया, सब अलग अलग एकारी एकाकी पारती रहे, और सब अलग अलग संगीत जो है अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअली संगीत जो है वो सुनने लगे, है ना। सबको अपना अपना सुनाई दे रहा है, अलग अलग सुनाई दे रहा है। राजा ने अलग सुना, पहले यहाँ पे राजा का वर्णन है, राजा ने अलग सुना, ये भी पंक्तियां पूछी गई हैं तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राजा ने अलग सुना जय देवी यश गाए, वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। तो जय की देवी जो है वो यश देने के लिए, महिमा आदर देने के लिए क्या वरमाला लेकर के खड़ी थी, गाती थी मंगल मंगल गीत गा रही है। क्यों, कि राजा जीत गया है, राजा की जीत में। तो राजा की जीत में जो है जय की देवी जो है वो माला लिए, वरमाला लिए खड़ी है वहां पर, कि राजा को पहनाई जाए। राजा को जो है, राजा की पदवी जो है वो बड़ी हो गई है। राज मुकुट सहसा हल्का हो गया, जो राजा ने मुकुट अपने सिर पर पहना था वो हल्का सा लगने लगा। अब हल्का लगने लगा राज मुकुट, इसके पीछे का क्या मतलब है कि जो राजा होता है, राजा के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है ना, पूरी प्रजा का बर्डन है पूरा, कैसे प्रजा को संभालना है, कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, तो बहुत ज्यादा बर्डन से भरा हुआ एक राजा का दिमाग रहता है। तो कह रहे हैं कि सहसा, अचानक से, एकदम से क्या हो गया, मुकुट हल्का सा हो गया, है ना। हल्का, ऐसा लगा कि जैसे सारी टेंशन ही चली गई, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई, मानो हो फूल शिरीष का, तो शिरीष के फूल की तरह वो हल्का लगने लगा। सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर भर कर देगा। रानी ने अलग सुना छंटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिणी, सब अंधकार के कण है, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की विद्वलता।
घेरती रहती है रसमार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। क्या हो गया, बोर हो रहे हो क्या? अब यहाँ पे बता रहे हैं सभी पुराने लुगड़े झड़ गए, मतलब कि सारी पुरानी बातें खत्म। निखर आया था जीवन कांचन, कि मतलब सोने की तरह अब जीवन निखर गया। धर्म भाव से जिसे न्यौछावर वह कर देगा। मतलब कि अब जीवन जो राजा है वो अपने जीवन को कह रहा है कि मैं धर्म भाव से प्रजा के लिए न्यौछावर कर दूंगा अपना जीवन, प्रजा की सेवा में, लोगों की सेवा में, है ना, क्योंकि राजा का यही कर्तव्य है कि वो लोगों की सेवा में अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित कर दे। तो वो सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं राजा के, कि मैं ऐसा करूंगा अब, है ना, कि मुकुट जो है वो बहुत हल्का हो गया है, बहुत ज्यादा बोझ नहीं लग रहा है, हल्कापन हो गया है। तो एकदम से मैं अब एकदम से विचार चल रहे हैं माइंड में कि मैं अब क्या करूंगा। जीवन जो है वो निखर गया है कांचन, यानी कि सोने की तरह, और धर्म भाव से मैं अब इस जीवन को क्या करूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। रानी ने अलग सुना, छंटती बदली में एक कौंध कह गई। अब रानी ने अलग तरह का संगीत सुना, सब अलग अलग तरह का संगीत सुन रहे हैं। अंधेरे में भी बहुत लंबी है। तो छठती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाण कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकण। मतलब क्यों, उसको क्या सुनाई दे रहा रानी को, कि अब रानी है तो रानी को वही दिखेगा कि मेरे गले में हार है मोतियों से माणिक्य से जड़े हुए, और मैंने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, है ना। तो सब अंधकार के कण है ये। अब उसको लग रहा है, पहले तो उसको लग रहा था कि वाओ मैं इतना अच्छा सोना चांदी हीरे जवाहरात पहनूंगी, है ना, और पहन के बैठी हुई थी रानी। बट अब क्या लग रहा है, सब अंधकार के कण है ये। आलोक एक है प्यार अनन्य, तो मतलब कि प्यार ही है, सब कुछ प्यार ही है। उसी की लघु लघु सॉरी विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती है अश्वत। मतलब वो बता रही है कि मुझे जो ये सारी चीजें जिसके पीछे मैं भागती थी, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात के पीछे, लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है कि ये सब बेकार है, ये सारी चीजें इस संसार में प्यार ही है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बेकार है। रानी उस एक प्यार को साधेगी, तो वही जो प्यार मेरे अंदर होना चाहिए, जो कि प्रजा से मुझे करना है, लोगों से मुझे करना है, तो उसी प्यार को मैं साधूंगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको, आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंध थी खुदबुद, किसी एक को नई वधु की सहमी सी पायल ध्वनि। तो मतलब सबको जो है अलग अलग संगीत सुनाई दे रहा है। अब इसको उसको मतलब कि अलग अलग जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से अलग अलग जो लोग बैठे हुए हैं तो उनकी बात कर रहे हैं कि इसको ऐसा सुनाई दिया, इसको ऐसा सुनाई दिया, है ना। तो इसको क्या सुनाई दिया, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको, आतंक मुक्ति का आश्वासन, मतलब कि आतंक जो उसके जीवन में छाया हुआ था उससे मुक्ति का आश्वासन उसको मिल गया कि वाओ अब मैं मुक्त हो चुका, स्वतंत्र हो चुका, है ना। और इसको इसको क्या हुआ, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक। अब इस ये बेचारा गरीब होगा, पैसे नहीं थे इसके पास, तो अब इसको क्या सुनाई दे रहा है कि मेरी तिजोरी जो है वो सोने सोने की खनक उस तिजोरी में सुनाई दे रही है, कि वहां सोना चांदी मेरे पास आ गया, सोना आ गया मेरे पास, है ना। और उसे अब इसको क्या सुनाई दे रहा है, बटुली में बहुत दिनों के बाद अंध की सौंधी खुदबुद। तो अन्न नहीं होगा बेचारे के घर पे, खाना नहीं होगा परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तो अब इसको खुशबू आने लगी है कि मेरी जो घर है, मेरे घर में अन्न की खुशबू आ रही है ना। तो इस तरह से संगीत सबको अपना अपना सुनाई दे रहा है। अब लास्ट में देखते हैं उसे, तो इसको क्या सुनाई दे रहा है, इसको सुनाई दे रहा है कि किसी को एक नई वधु की सहमी सी पायल ध्वनि। अब इसकी बेचारे की शादी नहीं हुई है, तो इसको क्या सुनाई दे रहा है कि अब मेरी शादी हो गई है, नई नवेली दुल्हन आई है, और सहमी सी पायल की ध्वनि इसको सुनाई दे रही है कि मेरी नई नवेली दुल्हन जो है इस तरह से चल रही है पायल को पहन करके, है ना। तो ये अलग अलग इस तरह का सबने संगीत सुना। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, अब इसके पास बच्चे नहीं थे, अब इसको क्या सुनाई दे रही, शिशु की किलकारी, कि मेरे घर पर बच्चा आ गया है।
किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन। अब इसको लग रहा है कि जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है ना। अब बड़ी मेरी लॉटरी लग गई है। तो इसको ये सुनाई देता है। उसके बाद एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया से। और इसको क्या सुनाई दे रहा है? आसमान में चिड़िया जो है बड़ी स्वतंत्रता से उड़ रही है, यानी कि इसके लाइफ में कुछ बंधन होंगे, कुछ लिमिटेशंस रखी होंगी कि इससे आगे नहीं जाना है तुमने। अब इसको लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, शुक्र है भगवान का। यह तीसरे को मंडी की ठेल ठेल मठेल। अब ये जो ये वाला है, इसको क्या सुनाई दे रहा है? मतलब ये काम करता होगा दुकानों में, मंडी में, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, ग्राहक आ रहे हैं और सामान की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। इसकी भी बात हो गई, इसकी भी हो गई, ठीक है। अब आते हैं चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि। अब इसको क्या सुनाई दे रहा है? मंदिर की ताल युक्त घंटा, मतलब मंदिर में जो घंटा बजता है उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है इसको, है ना। क्योंकि ये पूजा नहीं करता होगा, भक्ति नहीं करता होगा, इसलिए इसको ये वाली ध्वनि सुनाई दे रही है। अब इसको क्या सुनाई दे रहा है? और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटे। अब ये मतलब लोहे वाला काम करता होगा, लोहे के सामान बनाने वाला, तो इसको वही सुनाई दे रहा है ना, कि किस तरह से काम कर रहा हूं मैं और किस तरह से मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और छठे को लंगर का कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। अब ये बेचारा समुद्र में नौका में काम करता होगा, लोगों को आर पार ले जाता होगा, तो इसको भी दिख रहा है कि मेरे पास भी लोग आ रहे हैं और मैं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा हूं, है ना। तो इस तरह से सबको अलग अलग जो है संगीत सुनाई दे रहा है। बटिया पर चमरौंधे की रुंधी चाप सातवें के लिए, है ना, इसके लिए भी हो गया। और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ में बहते जल की छुलछुल, इसका भी हो गया। इसको क्या क्या सुनाई दे रहा है? अब इसे गमक नटिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल। तो मतलब अलग अलग सबको अपनी अपनी जिस जिसको जैसी जैसी जरूरत थी, जैसा जैसा दुख तकलीफ था, उससे निजात मिल गई, आजादी मिल गई है ना। अब कोई युद्ध का ढोल किसी को सुनाई दे रहा है। इसे संझा गोधुली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद। कि किसी को ये भी सुनाई दे रहा है कि प्रलय होने वाला है ना, कुछ अलग होने वाला है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई। अब जीवन की पहली अंगड़ाई मतलब नयापन सा लग रहा है जीवन में, वाह, सब कुछ नया हो गया मेरे जीवन में। पर उसको महाजृंभ विकराल काल, और कहीं किसी को बहुत ज्यादा डरावना वाला दृश्य भी महसूस हो रहा है। आगे है सब डूबे तेरे छिपे जागे, हो रहे वंश स्तब्ध। अब सब डूबे हुए हैं उसी चीज में, क्योंकि उनको अलग अलग से संगीत सुनाई दे रहे हैं। सब जो है वो स्तब्ध रह गए हैं। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। अब देखो सबको अलग अलग संगीत सुनाई दिया और सब उसमें डूब गए, खो गए। अब क्या हो गया? वीणा मूक हो गई, मौन हो गई। मूक मतलब मौन हो गई, वीणा चुप हो गई। वीणा अब जितना बजना था उसने बज गई, है ना। जिसको जैसा चाहिए था उसको उसके अनुसार सुनाई दे दिया संगीत। अब वीणा ने अपना काम कर लिया। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विह्वल कर उठी धन्य हे सरजित, धन्य धन्य। अब यहाँ पे क्या होता है? साधु साधु कह करके पुकार उठे राजा, उतरे अपने सिंहासन से, है ना। राजा अपने सिंहासन से उतर जाए किसी के लिए तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए, कितने आदर की बात है उसके लिए, है ना। कितनी आदर योग्य बात है कि राजा अपने सिंहासन से किसी के लिए उतर गया और साधु साधु कह करके उसको पुकार रहा है। जिसको जैसा कर्म है उसको उसी के अनुसार ही संगीत सुनाई दे रहा है। हाँ जी। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल।
अब रानी ने अपने गले में वो 7 लड़ियों वाली माला पहन रखी थी, बहुत महंगी, है ना। रानी को लग रहा था जब उसने संगीत सुना, ये सब बेकार है, जो मैं सोने के पीछे भागी हुई हूँ और सोना मैंने पहना हुआ है, बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात मैंने पहने हुए हैं, वो सब उसको बेकार लग रहे थे जब वो संगीत सुन रही थी। तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सतलड़ियों वाली माल ही उसने अर्पित कर दी, कि मतलब इतना ज्यादा वो खो गई उस संगीत में। और उसको लगा, मतलब क्योंकि परम सत्ता यानी कि ईश्वर का जब आगमन होता है हमारी लाइफ में, है ना, परमात्मा का जब आगमन होता है, तो हमें सारी चीजें संसार की फीकी लगने लगती हैं, कि ये धन दौलत क्या है, ये सब, है ना। तो मतलब रानी को भी यही लगा कि क्या है ये धन दौलत सोना चांदी, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो जाएगा यही संसार में, है ना। मर तो जाएंगे, मर करके हम कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। तो ये वाला ज्ञान का चक्षु उसका खुल गया है रानी का। तो इसीलिए वो क्या करते, अपनी सतलड़ी माल जो है उतार करके वो अर्पित कर देती है, किसको, प्रियंवद केशकंबली के सामने। जनता विह्वल कर उठी धन्य, मतलब जनता पुकार उठी बहुत आनंद से कि धन्य हो तुम, आज तक तो बड़े ही कलावंत आए, वो नहीं बजा सके इस वीणा को, लेकिन तुम धन्य हो कि तुमने बजा दी। हे हे स्वरजित धन्य धन्य, है ना। तो उसको धन्य धन्य कह रहे हैं संगीतकार। वीणा को धीरे से नीचे रख, ढंक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां हट जाए दीठ से दुलराती। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था। अब क्या संगीतकार क्या कह रहे हैं, चुन लिया था नहीं, चुना हुआ है भाई। क्या लग रहा है आपको, भक्त नहीं लग रही हूँ क्या, भक्त जैसी दिखाई नहीं दे रही हूँ। वीणा वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो, मतलब कि संगीतकार यानी कि जो प्रेमवत केश कमली हैं, क्या किया उन्होंने, वीणा को गोदी से, पहले तो गोद में रखा हुआ था, वीणा को गोदी से धीरे से नीचे रखा और ऐसे ऐसे ढक दिया मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर। मतलब माँ जो है छोटे बच्चे को गोदी में जब वो सोता है तो उसको झुलाती रहती है ना, और अपनी गोद में रखती है, ढक करके रखती है। तो उस तरह से ही अगर उसने मान लो अपनी गोदी से पालने में छोड़ना है उस शिशु को, उस बच्चे को, तो वो किस तरह से बहुत ही आराम से रखती है ताकि बच्चे की नींद ना खुल जाए, जाग ना जाए वो, है ना। तो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां हट जाए दीठ से दुलराती। तो मतलब उसको दुलार भी रही है, प्यार भी कर रही है, और खुद मतलब उसको गोदी से उठा करके पालने में झूले में रख रही है, और खुद वहां से हट जाती है। तो उसी तरह से प्रियंवद ने भी किया, केश कमली ने भी ऐसा ही किया कि वीणा को इस तरह से जैसे एक छोटे बच्चे को रखते हैं, तो उसी तरह से उसको गोदी से उठाया और रख दिया, नीचे रख दिया, ढक दिया उसको एक बच्चे की तरह। उठ खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मतलब बोला कि बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला। मतलब जो राजा का हाथ उसकी तरफ आ रहा था और राजा मतलब बहुत ज्यादा आदर उसका कर रहे थे, तो वो वो रोक करके क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में। तो मतलब कि मेरा मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, मुझे श्रेय मत दीजिए, है ना। और हम कैसे होते हैं, मैंने किया, वाओ मेरी प्रशंसा की जाए, है ना, मेरा आदर किया जाए क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि मैं ही कर सकता हूं, बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता इसको। मैंने कर दिखाया, वाह नोबिता तुमने कर दिखाया, है ना। तो मुझे भी बड़ा घमंड आ जाएगा, हाँ यार मैंने कर दिखाया, वाह। तो वही, वो घमंड नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में। क्या मतलब मुझे श्रेय मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर रहा था, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। मैं खुद खुद मतलब मैंने अपने आप को शून्य कर दिया, मैंने अपने आप को जीरो कर दिया और मैं उस पर डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। मतलब कि वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को सौंप दिया उस परम सत्ता को, उस ईश्वर को, और सब कुछ मैंने उसी को सौंप दिया। सुना आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था, मतलब जो जो स्वर जो आपने आपके कानों में जो आवाजें आई हैं स्वर की, है ना, जो वीणा की आवाजें जो आपके कानों में आई हैं वो मेरा स्वर नहीं था भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। और वीणा का भी कोई इसमें रोल नहीं है। वो रोल किसका है एक्चुअली में,
परम सत्ता का रोल है। वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवत केश कंबली, लेकर कंबल गुफा गेह को चला गया, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, क्यों मेरी वीणा भी मौन हुई। अब वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य, वह महामौन, है ना। तो मतलब ये वीणा की बात कर रहे हैं कि वो तो महामौन थी, महाशून्य थी, अविभाज्य थी, विभाजित नहीं किया जा सकता था उसको, है ना। अद्रवित थी, वो द्रवित भी नहीं हो रही थी, पिघल भी नहीं रही थी, मतलब शब्दहीन थी वो बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने आप को बस समर्पित किया है। तो समर्पित अगर आप अपने आप को किसी भी काम के लिए कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप किसी भी काम के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे तो वो काम होगा ही होगा। अब आप अपने आप को जेआरएफ के लिए समर्पित करेंगे तो कोई आपको रोक थोड़ी सकता है जेआरएफ पाने से। लेकिन उसके पीछे शर्त क्या है? शर्त है समर्पण। और समर्पण क्या होता है? समर्पण होता है कि चुपचाप से डूब जाओ, अपने कमरे में बंद कर लो अपने आप को, है ना। कमरे से बाहर मत निकलो जब तक कि आपका जेआरएफ ना हो जाए। घूमना फिरना, मेले, शादियां, क्या है ये सब? ये तो होते रहेंगे, जेआरएफ के बाद भी होंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे उसके बाद भी होंगे, फिर जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है ना। तो अगर आप क्या कर लेंगे, अपने आप को समर्पित करके जेआरएफ के लिए अपने आप को समर्पित कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा? जब आप इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, फिर शादियां, ब्याह, मेले, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में फिर भी आएंगी। तब आपको जीने का मजा आएगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के लोगों के बीच में विचरेंगे तो आपको अलग सी फीलिंग आएगी, है ना। अलग सी खुशी होगी अंदर से, अलग सा एक गर्व महसूस होगा। तो उसको पाने के लिए आपको पहले तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रियंवत ने अपने आप को समर्पित किया और उसका कितना आदर मान हुआ। एक एक छोटी बात नहीं है कि राजा सिंहासन से उतर करके उसके पास आ जाता है, और छोटी सी बात नहीं है कि रानी जो है वो सतलड़ी वाली माल ही उतार के उसको दे देती है, उसके सामने रख देती है ना। तो आदर तो हो रहा है, आदर आदर तो हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा आदर हो, मेरा सम्मान हो, है ना। मुझे उन्नति मिले, मैं ऊंचा किया जाऊं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है भाई, ये समर्पण करना पड़ता है। आगे है, नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवत केश कंबली, लेकर कंबल गुफा के। अब देखो, मतलब घमंड नहीं है बिल्कुल भी केश कंबली को, नमस्कार करके फिर वो मुड़ गया है वापस, कंबल लेकर के फिर चला गया गुफा में। अगर हम जैसे होते तो हम बोलते वाह यार मैंने तो इस तरह से कर दिया, मतलब मुझे नहीं था पता कि ये बच जाएगी सच में बेटा, मुझे वैसा, हम पूरी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं वहां पर, है ना। मुझे वैसा लग रहा था ये नहीं बचेगी, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, इसमें भी हम घमंड दिखाते, मैंने भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मैंने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि वीणा को बजना ही पड़ा। तो ये क्या है? एक घमंड है ये भी। लेकिन उसने ये भी वर्णन नहीं किया कि मैंने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या मेरे को करना पड़ा। नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, घमंड कोई नहीं, है ना। घमंड के लिए कोई जगह नहीं, शून्य। तो वो चुपचाप से नमस्कार करके मुड़ा और अपना कंबल उठा करके वो अपने गुफा में चला गया। उठ गई सभा। अब सभा भी उठ गई, क्योंकि सभा भी तो वीणा ही सुनने के लिए बैठी थी, और अपने अपने काम में सब लग गए। युग पलट गया। अब कितनी बड़ी बात है कि युग ही पलट गया, चेंज हो गया सब कुछ, एवरीथिंग चेंज, एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया हो गया। प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी मौन हुई। तो ये आगे कह रहे हैं, ये आगे का कथन है कि प्रिय पाठक, जो आप इतनी देर से पढ़ रहे थे, पाठकों, आप तो श्रोता थे, श्रोता और पाठक दोनों ही थे, तो कह रहे हैं कि मेरी वीणा भी मौन हो गई अब, है ना। तो यहां पर आपकी जो कविता है वो समाप्त हो जाती है, और सारांश भी इसका देख ही लेते हैं। कविता में कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है, उनका उद्देश्य सत्य को व्यक्त करना है, और सत्य यही है कि हमें समर्पित करना पड़ता है अपने आप को, है ना। इसलिए असाध्य वीणा वर्णात्मक कविता ही नहीं वरन एक प्रतीकात्मक कविता भी है। प्रतीकात्मक मैंने आपको बताया था, वर्णनात्मक भी हमने इतना सारा वर्णन पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया। कविता का घटनाक्रम, पात्र प्रियंवत, असाध्य वीणा, उसके संगीत किरीट तरु, राजा रानी तथा अन्य जन आदि सब प्रतीक हैं।
कविता में यह प्रतीत होता है कि जीवन का एक मूल सत्य है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रियंवत जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी भर है। किरीट तरु में सारा वन समाया हुआ है। अतः वीणा में जो भी संगीत है वह स्वयंभू है, अखंड है, ब्रह्म का अशेष प्रभामय मौन है। वीणा के संगीत में से जो संगीत सत्य प्रकट होता है वह ना प्रियंवत का है ना वीणा का, वस्तुतः वह तो सब कुछ की तस्ता थे। तो ये रही आपकी असाध्य वीणा। और पढ़ करके आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। फिर तो मैम आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मुझे सुननी है। कैसे आप इस लाइन में आए एक्सेट्रा। चलो सुनाएंगे कभी, जरूर सुनाएंगे। और अभी आज कविता से आपने हमको जीवन को जीने का, कामयाबी से आगे बढ़ने का मंत्र सिखा दिया मैम। देखो एक टीचर का यही काम है कि वो आपको कामयाब बनने में आपकी मदद करें, है ना। क्योंकि मैं आपको बना नहीं सकती कामयाब, हाँ मदद कर सकती हूँ। मैं भी मतलब वही मैं ये बोलूंगी हाँ मैं कर सकती हूँ, आप बस मेरी क्लास अटेंड करो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा, बस आप मुझे सुनो, मुझे पढ़ा, मतलब मुझसे पढ़ो तो मैं कर दूंगी, है ना। मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। नहीं, आपको करना होगा, समर्पित करना होगा अपने आप को, है ना। जैसे हमने कविता से सीखा, क्योंकि हम पढ़ाई से सीखते हैं ना जीवन के बारे में, तो समर्पित, अपने आप को समर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को समर्पित करना। और थोड़ी टाइम के लिए आपको समर्पित करना, हमेशा के लिए थोड़ी करना है। एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, फिर आपको बड़ा प्राउड महसूस होगा कि वाह मैं असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आपको बाहर निकलना, जनता में विचरण करना और अपने रिश्तेदारों में, लोगों में जाना, तो आपके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात होगी ना। लेकिन उसके लिए हर हर चीज के लिए हमें बलिदान करना पड़ता है ना। हर सफलता के लिए हमें बलिदान करना पड़ता है। लोग क्या देखते हैं, ग्लोरी को देखते हैं, है ना। ग्लोरी को देखते हैं, महिमा को देखते हैं, आप कहां पर हो, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी छिपी होती है। हर ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी छिपी होती है, तो वो स्टोरी आपको बनानी है ना। उस स्टोरी को बनाने के लिए आपको ये समर्पित होना पड़ेगा। तो अब आपकी स्टोरी को कोई नहीं देखेगा, मतलब अभी कोई नहीं देखेगा। अभी आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको अपने अपने काम छोड़ने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, अपने बच्चे भी संभालने हैं, पति को संभालना है, घर को संभालना है ना। और अलग अलग तरह की सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है, आप सब यहाँ पर हैं। आपको अपना आप अपना काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, स्टडी को भी टाइम दे रहे हो, कमाना भी पड़ रहा है आपको और पढ़ना भी पड़ रहा है ना। किस किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये आपकी एक स्टोरी बन रही है, आपकी लाइफ की एक स्टोरी बन रही है। लेकिन अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इस स्टोरी में। बट जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, जब आपके ग्लोरी होगी, तब आपकी स्टोरी को लोग जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ, बताओ क्या क्या किया आपने, किस तरह से आपने समर्पण किया था। तब इस स्टोरी की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, इस स्टोरी की महत्ता जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो उस स्टोरी का निर्माण करो, लेकिन समर्पित होकर के करो। फिर जब आपको महिमा मिल जाएगी, ग्लोरी मिल जाएगी, फिर आपको स्टोरी सुनाने में भी बड़ा मजा आएगा कि वाह हम, है ना। बहुत सारी लड़कियां क्लास में है। कल भी कोई कौन बोल रही थी, कल लड़की कि ससुराल है ना, घर है, परिवार है। तो आप सुनाओगे कि मैंने ससुराल में रहते हुए, मैंने बच्चों को देखते हुए, अपने घर को संभालते हुए स्टडी की है। तो लोग आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि वाह आपने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस आपकी लाइफ में जरूरी है, बलिदान जरूरी है। तो सेक्रीफाइस आपको, अगर आपने सफलता पानी है तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। उससे आप जितना मर्जी भागो, अगर आप भागोगे तो फिर सफलता नहीं है। अगर आप बने हुए हैं उस सेक्रीफाइस में, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो बने रहना है, सेक्रीफाइस करना है, थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं। जब तक आप सफल ना हो जाओ, जब सफलता आपके पास आ जाएगी, फिर ग्लोरी ही ग्लोरी है। फिर आपकी स्टोरी में लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे कि वाह अच्छा, आपने ऐसी ऐसी समस्याओं से आप गुजरे हैं, फिर आपने स्टडी की है। तो आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, है ना। आपके स्ट्रगल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपके कमेंट देखती हूँ, क्लास में क्या बोल रहे थे आप। मैं बचपन में सुबह सुबह आम के साथ
महुआ चुनने जाती थी जहां पेड़ था हमारा, फिर महुए को सुखाते थे और वो बहुत महंगा बिकता था। हाँ वाह, मेरा बहुत मन है महुआ देखने का, कैसा होता है। हम कभी आएंगे आपके शहर में तो मैं जरूर देखूंगी। ओके देन, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही मोटिवेशनल कविता, एक्चुअली मैंने पढ़ाई इसीलिए है, मैं सारी कविताएं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जो अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी कविताएं होंगी जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा, इस तरह की कविताएं मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि सारी पढ़ाने लगूंगी तो आपको पता है 2 दिन इसी में निकल गए हैं। बहुत सुंदर क्लास हुई मैम आज की, टाइम का पता नहीं चला। ओके कल वाली भी देख लेना अंकिता, कल भी अच्छा था, इंटरेस्टिंग पोएम। ओके थैंक यू, अति सुंदर, नाइस क्लास मैम, आज के टाइम पर अच्छा ये तुमने पढ़ लिया। मैम इसकी पीडीएफ सेंड कर दिया क्या आपने? नहीं अभी मैं करती हूँ क्लास के बाद। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करेगा, हाँ हाथों की लकीरों से भाग्य तय नहीं होता है, आप सेक्रीफाइस जो करेंगे, आप मेहनत जो करेंगे उससे भाग्य तय होगा, है ना। तो ये बात सत्य है, और हाथों की लकीरों पे वो लोग विश्वास करते हैं जो काम काज नहीं करना चाहते हैं, जो वेले रहना चाहते हैं और आलसी रहना चाहते हैं, वो इन चीजों पे विश्वास करते हैं। जिसने काम करना है, मेहनत करनी है, वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता है। पीडीएफ अभी सेंड कर देती हूँ क्लास के बाद। ओके, मेरे भी गांव में है महुआ का पेड़, मैं खाती थी महुआ मीठे वाला, मुझे भी खिला देना कभी। कल की क्लास लिखी भी देखी भी, ओके गुड, थैंक यू सो मच मैम, ओके मोस्ट वेलकम। तो चलो अब चलते हैं, और किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम एंड करते हैं क्लास को। शाम की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखना पड़ेगा, भ्रमर गीत सार है आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। ऑल क्लियर, तो चलो मिलते हैं फिर शाम वाली क्लास में, और अभी पीडीएफ डाल दूंगी मैं, ठीक है। प्रियंका मैम की क्लास नहीं हो रही, मुझे नहीं पता है प्रियंका मैम की क्लास क्यों नहीं हो रही है, और कल भी नहीं हुई थी शायद, मैंने पूछना भी मैं भूल गई कि क्यों नहीं हो रही है। एंड किसकी क्लास चल रही है अभी? जीतू सर की? क्यों नहीं हो रही है क्लास, में पता करूंगी, शाम को बताऊंगी फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम की क्लास में मिलेंगे, शाम को टाइम से आ जाना सभी, और सारे बच्चे क्लास में आ जाना। बाय बाय सबको।